students, I welcome you in SD online classes. Myself Sadhna, your science teacher, welcomes you. Today we will start chapter 4. Yesterday we have completed chapter number 3, fiber to fabric. Reading complete हो गई थी, but subjective question are remaining. We will do soon. Today we will start chapter number 4. नेम क्या है इस चैप्टर का? नेम है शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप। कि हम बात करें कि मटेरियल है उनका ग्रुप में किस प्रकार से हम शॉर्टिंग करें। शॉर्टिंग का मतलब होता है बेटा विभाजन, और दूसरा हम कहें क्लासिफिकेशन। क्या होता है? क्लासिफिकेशन यानी कि विभाजन। तो आज हम बात करेंगे, फर्स्टली वी आर टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हम बात करेंगे कि हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है उनकी। यू सी ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या इनन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। कि हमारे चारों तरफ तो बहुत ज्यादा क्या है? ऑब्जेक्ट। इट मे बी ए ट्री भी हो सकता है, नाइफ हो सकता है, आपका बिल्डिंग हो सकता है। दूसरा, अगर आप अपने स्टडी मटेरियल की बात करें तो आपका बुक हो सकता है बेटा, और क्या हो सकता है? आपका इरेजर हो सकता है, मैनी मोर, बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्या होगा आगे देखिए कि मैं आप लोगों से कहूं कि क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट which are राउंड इन शेप। कि आप ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट विच आर राउंड इन शेप, जिसकी शेप क्या हो। तो आवर आंसर विल बी, क्या होगा हमारे माइंड में? फुटबॉल भी आ सकती है, सिंपली बॉल आ सकती है, प्लास्टिक बॉल आ सकती है। ठीक है। अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, जो लगभग राउंड है, तो उसमें आपका फ्रूट आ सकता है। फ्रूट में आपका क्या आ सकता है? एप्पल आ सकता है, ऑरेंज हो सकता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने स्टडी की, ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप। किसके हिसाब से? की शेप। कि हमने उन ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर लिया जिनकी शेप क्या है? राउंड है। क्या है? राउंड है। अब सेकेंडली अगर मैं बात करूं कि आप एडिबल ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए, मेक द लिस्ट ऑफ एडिबल आइटम की, एडिबल ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए। तो एडिबल का मतलब क्या होता है बेटा? इटेबल। क्या होता है? इटेबल। कि आप इटेबल ऑब्जेक्ट की क्या बनाइए? लिस्ट बनाइए। तो इट में भी फ्रूट, वेजिटेबल, कुछ भी हो सकता है। और मैं कहूं इसमें आपका लिख दो आप फ्रूट, वेजिटेबल, चपाती, मैनी मोर। लेकिन इसमें ही मैं कंसिडर करूं कि राउंड शेप के, तो राउंड शेप में वही आ जाएगा आपका एप्पल, ऑरेंज। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई आपकी एडिबल ऑब्जेक्ट की। सॉरी, किसकी क्लासिफिकेशन हो गई बेटा? एडिबल ऑब्जेक्ट्स की। अब हम बात करें कि आप क्या किए कि चूज द ऑब्जेक्ट विच आर मेड अप ऑफ स्टील। कि मेड अप ऑफ स्टील से जो ऑब्जेक्ट बने हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए। तो ये आपका नाइफ हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी बनती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, कुकिंग यूटेंसिल्स भी हो सकते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स। क्लियर हो सकता है ना? तो ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको 3 टाइप से क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया। कि फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ शेप। फर्स्टली हमने बात की शेप की। सेकेंडली मैंने बात की प्रॉपर्टीज की, एडिबल ऑब्जेक्ट। ठीक है।
थर्डली मैंने बात की कि फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं कहूं आप लोगों से कि इसी प्रकार थस ए मटेरियल कैन बी sorted by a number of ways। कि किसी भी मेटेरियल की क्लासिफिकेशन करने से पहले हम उसमें बहुत सारे तरीके से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने शेप के हिसाब से एडिबल और भी हो सकते हैं। मैं कहूँ ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कीजिए, तो जिनमें ग्रीन कलर है आप उनको इजीली कलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको दिखाई दे रही है तो करेंगे ना। अब बात आती है कि हमने ऑब्जेक्ट और थिंग की बात कर ली कि उनका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ व्हाट आर थिंग्स मेड अप ऑफ, व्हाट आर थिंग्स मेड अप ऑफ, कि कोई भी थिंग है वो किस से बनी है। अब मैं कहूँ कि आप मान लो एग्जांपल लीजिए आपका स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल में आपका हो सकता है बुक भी हो सकती है, आपका क्या हो सकता है इरेजर हो सकता है। अगर स्टडी मटेरियल नहीं है तो नाइफ भी हो सकता है। बुक आप बताइए, बुक को बनाने में क्या होता है, आपको पेपर चाहिए, आपको इंक चाहिए और आपको ग्लू चाहिए। इरेजर जो है वो आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है, रबड़ का भी हो सकता है। तो व्हाट आर दीज थिंग्स, पेपर, तो बेटा पेपर, इंक और ग्लू, पेपर, इंक, ग्लू बेटा, रबड़, ऑल आर मटेरियल। क्या है बेटा ये मटेरियल। तो मटेरियल क्या हुए, मटेरियल की क्या डेफिनेशन निकल के सामने आई, बताएगा कोई? ओके, दीज आर द substance, these are the substance from which a thing or object is made। क्लियर हुआ कि ये वो मटेरियल है जिनसे कोई ऑब्जेक्ट और थिंग क्या है आपकी बनती है। क्लियर हुआ। अब आप देखिएगा कि आपके सराउंडिंग में ये ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो नंबर ऑफ थिंग से बन सकते हैं। सेम objects can be made up of a large number of material। ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट, मैंने नाइफ ले लिया, मान लिया, तो ये किस किस का बन सकता है, बता सकता है? ये आपका स्टील का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। बन सकता है ना। अगर मैं बात करूं कि आपका ट्रम्बलर आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है, थर्मोकोल शीट का भी हो सकता है। क्लियर, पेपर का भी हो सकता है। क्लियर है ना बेटा। इसी प्रकार से एक ऑब्जेक्ट को हमने कई मटेरियल से बना दिया। इसी प्रकार आपकी एक टेबल दी गई है बुक में, उसको आप स्टडी किए, उसको फिल करने की ट्राई कीजिए। अब सेकंड पॉइंट जो है हमारा आता है कि सेम
से आप मैट बना सकते हो, मैट्रेसेस बना सकते हो, आप क्लॉथ भी बना सकते हो। ठीक है। पेपर से आप चार्ट बनाते हो, बुक बनाते हो, और क्या है, नोटबुक भी बनती है। यानी कि पेपर का हम कई प्रकार से यूज करते हैं। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ये सेकंड पॉइंट था बेटा। ठीक है। थर्डली हम बात करें कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड बाय ए, कि सेवरल ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल। अभी मैंने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, कि सेम ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से बन सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, आप इजीली बता सकते हैं ये बुक। अब बुक में क्या हो गया, पेपर हो गया, ग्लू हो गया, और क्या हो गया, इंक हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 मटेरियल आपके हो गए। क्लियर। तो 3 पॉइंट समझ में आया कि एक ऑब्जेक्ट बहुत सारी मटेरियल से बन सकता है, सेम मटेरियल से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, और जो सेम मटेरियल है उससे बहुत सारे अलग ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। अब हमने रीड आउट कर लिया कि ऑल मटेरियल आर, कि ऑल मटेरियल आर different in color, shape, size and properties। अब हम बात करें क्या इन मटेरियल में कुछ सिमिलरिटी भी है। क्वेश्चन तो आएगा, अगर डिफरेंट हो रहा है मटेरियल, क्या उसमें कुछ सिमिलरिटी नहीं है, हो सकती है ना बेटा सिमिलरिटी। तो व्हाट इज दैट सिमिलरिटी, आपने नोट किया होगा, ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस, कि प्रत्येक कोई भी चीज है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अगर मेरा मार्कर है, मैं इसको रख देती हूँ तो ये भी ऑक्यूपाई स्पेस करता है। आपकी बुक, आपका बैग, आपकी नोटबुक, आपकी बेंच जो रूम में है, वो सभी क्या करती हैं, जगह लेती हैं। तो क्या होता है, अब स्पेस occupied by an object or thing is called volume। कि किसी थिंग ने जितना जगह घेरी है वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि सभी जो थिंग्स हैं, सभी जो ऑब्जेक्ट हैं, वो क्या करते हैं, प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस लेते हैं, जगह लेते हैं। क्लियर। अब सेकंड में बात करूं कि आप किसी भी मटेरियल को हाथ में लेके दीजिए, उसमें क्या होता है, वजन होता है। कि ऑल मटेरियल हैव मास। क्या है, मास। मास का मतलब क्या है, वजन। अब देखिएगा कि मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, कि कितना वजन है वो आपका कहलाएगा मास। और मास को किससे मेजर किया जाता है, मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। आप सभी ने घर में तराजू होगा, वेइंग मशीन होगी, तो उससे हम इसको मेजर करते हैं। जैसे आप कहते हो 2 किलोग्राम क्या, शुगर,
तो केजी तो उसको मेजर करने की यूनिट हो गया, 2 क्या हो गया उसमें मास हो गया, वेट हो गया, क्योंकि वेट और मास का कंसेप्ट डिफरेंट होता है, ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर। अब हम एक पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस पॉइंट का नाम है, यानी कि हमने 2 चीजें पढ़ी जो कॉमन होती है, सभी में क्या होता है मास होता है और सभी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो हम एक पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, मैटर, एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग का मतलब कोई भी चीज, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, वो क्या कहलाएगी मैटर। जैसे आपकी बुक हो गई, इरेजर हो गया, कुछ भी हो गया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो मैटर नहीं, जैसे आपके मन में थॉट आए, फीलिंग आई, दैट आर नॉट मैटर। अब कई बच्चे डाउटफुल होते हैं कि एयर इज मैटर, क्योंकि आपको पता है एयर क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है स्पेस। फॉर एग्जाम्पल यू फिल एयर इन बैलून, तो पहले इनफ्लेटेड बैलून था, बाद में उसको हमने क्या कर दिया, फ्लैट बना दिया, तो उसमें से एयर अंदर आ गई, तो वो क्या हो गया, थोड़ा गोल हो गया, राउंड शेप का हो गया, और उसने एयर ने क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर दिया। तो बेटा आज हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब ये ऑब्जेक्ट किससे बना है, इनकी फॉर्मेशन, इनकी क्लासिफिकेशन, थर्डली हमने इनमें सिमिलरिटी और हमने डिफरेंस तो हम स्टार्टिंग से स्टडी करते आ रहे हैं। और आपने आज क्या करना है बेटा, होमवर्क के रूप में आपने करना है, होमवर्क क्या होगा आपका, डू असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर के बेसिस पे जो असेसमेंट दी गई है इन वर्कबुक। अगर किसी बच्चे के पास वर्कबुक नहीं है तो वो उसको रफ नोटबुक में कर सकता है। डू असेसमेंट वर्कबुक लेसन क्या है, 4 और ओनली 1 पेज आपने करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका होमवर्क। आई होप यू विल डू। ओके, तो ये आज का हमारा लेक्चर था।